नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम से एक बहुत ही सुंदर अध्याय पर बात करने वाले हैं। संत मीराबाई के पद गिरिधर नागर। जी, गिरधर नागर। और हमें बताया गया है कि ये विश्लेषण खास तौर पर एसएससी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर करना है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद भी बिल्कुल साफ है। हम इस अध्याय के हर पहलू को कवियत्री के परिचय से लेकर तीनों पदों की विस्तृत व्याख्या तक बहुत गहराई से समझेंगे। जी, और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, हम कोशिश करेंगे कि संत मीराबाई की उस दुनिया में भी कदम रखें जहां भक्ति, प्रेम और एक तरह का विद्रोह सब मिलकर कविता बन जाते हैं। तो चलिए इस काव्य यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले कवियत्री का परिचय। हिंदीलिश में कहें तो लेट्स अंडरस्टैंड हु संत मीराबाई वॉज। संत मीराबाई का जन्म 1498 में जोधपुर, राजस्थान में हुआ था, एक राजघराने में, और उनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई। कहते हैं कि वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में ऐसी लीन थीं कि उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। और ये उस समय की बात है, मतलब 15वीं-16वीं सदी की। हाँ, बिल्कुल। बाद में उन्होंने घर परिवार, राजपाट सब कुछ त्याग दिया और वो घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। ये तो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, खासकर एक राजघराने की महिला के लिए। बहुत बड़ा कदम। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद और राग सोरठ के पद शामिल हैं। और इस कविता के बारे में यानी पद्य संबंधी अगर हम बात करें तो देखिए, मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य यानी श्री कृष्ण को ही समर्पित हैं। उनका मुख्य स्वर ही भगवत प्रेम है और इन पदों में हमें उनकी उत्सुकता, मिलन की आशा और प्रतीक्षा के भाव, ये सब बहुत खूबसूरती से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब पहले पद को खोलते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत मजबूत घोषणा से होती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बिल्कुल, एक दृढ़ घोषणा। यहां मीराबाई पूरी दुनिया के सामने ये साफ कर रही हैं कि उनके लिए गिरिधर गोपाल मतलब पर्वत को उठाने वाले कृष्ण, उनके सिवा और कोई है ही नहीं। और वो उनकी पहचान भी बताती हैं। जी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। ये एक दावा है। और फिर वो सामाजिक विद्रोह का स्वर उठाती हैं। छाड़ी दई कुल की काणी कहा करी है कोई। इसका मतलब है कि मैंने अपने कुल की, अपने खानदान की मर्यादा छोड़ दी है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई मेरा क्या कर लेगा। ये तो सीधी चुनौती है। हाँ, और आगे कहती हैं, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मतलब संतों के पास बैठकर उनके साथ भजन करके मैंने सांसारिक या लोक लज्जा को भी त्याग दिया है। ये कृष्ण के प्रति उनके पूर्ण समर्पण को दिखाता है ना। एकदम। और इसके बाद एक बहुत ही सुंदर रूपक आता है। हाँ, अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होए। यहाँ प्रेम की बेल को उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींचा है। आंसुओं के जल से? हाँ, यानी विरह और भक्ति के आंसुओं से ये प्रेम और ज्यादा मजबूत हुआ है। और अब ये बेल इतनी फैल गई है कि इस पर आनंद का फल लगने वाला है। मैं कहूंगा कि परीक्षा के लिए रूपक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अंत में वो मक्खन और छाछ का उदाहरण, वो क्या है? दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। यहाँ भक्ति को दूध की मथनी कहा गया है, जिसे मथकर उन्होंने माखन यानी कृष्ण प्रेम का जो सार है वो निकाल लिया है। अच्छा। और अब जो छाछ यानी सारहीन सांसारिक चीजें बची हैं, उसे कोई भी पिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह। इसीलिए वो कहती हैं कि भक्तों को देखकर वो प्रसन्न होती हैं और संसार को देखकर दुखी, और अंत में प्रभु से अपना उद्धार करने की प्रार्थना करती हैं। तो पहले पद में एक घोषणा है, एक आत्मविश्वास है, लेकिन दूसरे पद में भाव में एक बदलाव आता है ना। बिल्कुल। अब घोषणा नहीं बल्कि एक याचना है। हरि बिन कूण गति मेरी। इस पंक्ति का क्या मतलब हुआ? कूण गति मेरी। इसका अर्थ है, हे हरि, आपके बिना मेरी क्या गति होगी, मेरा क्या होगा। यहाँ वो खुद को कृष्ण की चेरी यानी दासी कहती हैं। और कृष्ण को अपना प्रतिपल यानी पालक। जी। वो कहती हैं कि मैं दिन रात शुरू से अंत तक आपका ही नाम जपती हूँ और बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत तीव्र लालसा है। और फिर वो डूबती नाव वाला रूपक आता है, जो मुझे लगता है परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। इसे थोड़ा और समझाइए। वो कहती हैं कि ये जो संसार है ये विकारों का एक सागर है और मैं इसके बीच में घिर गई हूँ, अकेली। और मेरी नाव टूट गई है, नाव फाटी और डूब रही है। बुड़त है बेरी।
तो हे प्रभु, आप इस नाव के पाल को बांधकर इसे डूबने से बचाइए। तो यहाँ पूरी तरह से निर्भरता और शरण में आने का भाव है। बिल्कुल, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ समर्पण। अंत में वे कहती हैं, बिरहणी पिविकी बाट जोवे राखलियो नेरी। मतलब एक विरहिणी अपनी प्रिय की राह देख रही है। हे प्रभु, मुझे अपने पास ही रखो, मैं आपकी शरण में हूँ। वाह! तो पहले पद की घोषणा से दूसरे पद की याचना तक का ये सफर। अब आता है तीसरा पद। यहाँ तो माहौल ही बदल जाता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ होली का उत्सव है। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। यहाँ मीरा अपने मन से कह रही हैं कि अरे मान, फागुन के ये कुछ दिन हैं, चलो होली खेलें। पर जैसा आपने कहा, ये कोई साधारण होली नहीं है, ये एक आध्यात्मिक होली है। एकदम। यहाँ बिन करताल पखावज पाजे अणहद की झनकार रे। इसका क्या मतलब हुआ? बिना वाद्य यंत्र के संगीत। जी, यानी बिना किसी करताल या पखावज के अनहद नाद या ब्रह्मांड का जो आंतरिक संगीत है वो सुनाई दे रहा है। ये एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। तो फिर इस होली के रंग कौन से हैं? रंग भी आध्यात्मिक ही हैं। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। सील और संतोख मतलब? उन्होंने शील यानी सदाचार और संतोख यानी कंटेंटमेंट का केसर घोला है, और उनकी पिचकारी में पानी नहीं, प्रेम और स्नेह भरा है। बिल्कुल, प्रेम प्रीत पिचकारे। इस होली में जो गुलाल उड़ रहा है उससे आकाश लाल हो गया है और चारों ओर प्रेम के रंग की वर्षा हो रही है। यानी ये एक आंतरिक उत्सव है जो बाहर भी प्रकट हो रहा है। एकदम सही। और अंत में वे कहती हैं, गट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मतलब मैंने अपने हृदय के, मन के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। हाँ, और लोक लज्जा को पूरी तरह त्याग दिया है। और अंत में वे अपने प्रभु गिरिधर नागर के कमल जैसे चरणों पर स्वयं को न्योछावर कर देती हैं, बलिहार कर देती हैं। अद्भुत। तो संक्षेप में अगर हम परीक्षा के लिए मुख्य बिंदुओं की बात करें तो क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं। पहला है मुख्य भाव, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, सांसारिक बंधनों का त्याग, विरह की पीड़ा और भक्ति का आनंद। जी। दूसरा, महत्वपूर्ण रूपक यानी मेटाफोर्स, आंसुओं से सींची गई प्रेम की बेल, भक्ति का मक्खन और सांसारिक छाछ। सही, संसार रूपी सागर और जीवन की टूटी नाव। और शील संतोष के रंगों वाली आध्यात्मिक होले। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे जरूरी बात है मीराबाई का चरित्र, कि वो एक निडर भक्त थी। निडर थी, सामाजिक बंधनों को चुनौती देती थी और जिनका ईश्वर से एक सीधा और व्यक्तिगत संबंध था। तो ये थी संत मीराबाई की कविता गिरधर नागर की एक गहन पड़ताल। हमने देखा कि कैसे उन्होंने घोषणा, याचना और उत्सव के माध्यम से अपनी भक्ति के अलग अलग आयामों को हमारे सामने रखा। जी, यह कविता सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह मीराबाई के जीवन का, उनकी साधना का सार है। उनकी भक्ति में एक दृढ़ता है, एक निडरता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। मीरा ने सांसारिक लोकलाज को त्याग दिया था। आज के समय में जब हम सब सामाजिक दबाव और दूसरे क्या सोचेंगे इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, ये तो है। तो मीरा की ये निडरता और अपने सत्य के प्रति इतनी अडिगता, यह हमें क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।